Good morning, all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 10 of Unit 5 Land and Water. In our previous class, we have learnt that plains are फ्लैट लैंड फॉर्म. जो प्लेन्स होते हैं वो कैसी लैंड फॉर्म होते हैं? फ्लैट. दे आर फॉर्म्ड बाय द सोइल ब्रॉट बाय द रिवर्स फ्रॉम माउंटेन्स and deposited along the banks. They are very good for the growth of plants. In India, we have the northern plains and coastal plains. हमने मैप में भी देखा था ना, जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं और जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट होते हैं. और जो प्लेन्स के अंदर जो मिट्टी होती है उसके अंदर हमारे मिनरल्स होते हैं और जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अच्छी होती है, फूड क्रॉप अच्छी होती हैं. ओके, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वन मोर लैंड फॉर्म एंड व्हाट इज दैट आर माउंटेन्स. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. You will tell me how was the land shown in the video, flat or raised and uneven? Flat या raised दिख रही थी? Yes, raised and uneven, उबड़ खाबड़ भी दिख रही थी. Okay, raised and uneven is the correct answer. Now you will tell me, what do you think was the top part covered with? जो हमारा टॉप पार्ट है वो किससे कवर था? Yes, snow. Now you will open SR7. I'll count down 5 to 1 and you will open your SR7. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I hope you have opened. Now let's start. Mountains. What are mountains? Yes, raised pieces of land. Unlike the flat plains, mountains are raised pieces of land that are uneven and have pointed tops. Mountains are the highest landform on earth. अर्थ के ऊपर जो माउंटेन्स हैं वो हमारे हाईएस्ट सबसे ऊंचे लैंडफॉर्म हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो प्लेन्स होते हैं वो हमारे फ्लैट होते हैं. माउंटेन्स जो होते हैं वो रेज्ड पीसेस ऑफ लैंड होते हैं और अनइवन होते हैं, बिल्कुल उबड़ खाबड़ होते हैं. ओके, और इनके जो टॉप होते हैं वो हमारे पॉइंटेड टॉप्स होते हैं. अंडरस्टैंड. नाउ द फीचर्स ऑफ माउंटेन्स. माउंटेन्स हैव स्लोपिंग साइड्स. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो माउंटेन्स की जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? स्लोपिंग साइड्स होती हैं. ऑल माउंटेन्स हैव अ पीक. और सभी माउंटेन्स के पास पीक होती है. ओके, इस टाइप की पीक होती हैं. विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन. जो माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट होता है. द लो लाइंग एरिया बिटवीन माउंटेन्स इज़ कॉल्ड अ वैली. और माउंटेन्स के जो नीचे का जो एरिया होता है, लो लाइंग एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं? वैली, घाटी, वैली. ओके. इट इज़ वेरी कोल्ड नियर द पीक्स. और पीक के ऊपर ज़्यादा ठंड होती है. एंड हैंस दे आर कवर्ड विद स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि ज़्यादातर ये हमारे किससे कवर होते हैं? स्नो से कवर्ड होते हैं. अंडरस्टैंड. इंडिया हैज़ सम ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. The ones situated along its northmost boundary are the Himalayas. Kanchenjunga is the highest mountain peak of Himalayas located in India. इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? यस, कंचनजंगा. ओके. द फेमस कश्मीर वैली इज़ ऑल्सो लोकेटेड इन द हिमालयाज. हिमालय में हमारी और कौन सी वैली है? यस, कश्मीरी वैली. ओके. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन ऑन SR9 टू नो देयर लोकेशंस. नाउ
इंडिया की जो वैली है कश्मीर वैली सराउंडेड बाय माउंटेन्स, यू कैन सी इन द पिक्चर। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो कश्मीर वैली है वो हमारी पूरी की पूरी माउंटेन से घिरी हुई है। अंडरस्टैंड? नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन कॉल्ड। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है माउंटेन का उसको हम क्या बोलते हैं? यस, पीक। पीक इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स। जो साइड्स होती हैं माउंटेन्स की वो किस टाइप की होती हैं? यस, स्लोपिंग साइड्स होती हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। नाउ यू विल टेल मी वाई आर द पीक्स कवर्ड विद स्नो। जो हमारी पीक्स होती हैं, चोटियाँ जो होती हैं माउंटेन्स की, वो स्नो से कवर्ड क्यों होती हैं, स्नो से क्यों ढकी होती हैं? यस, बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड इन द पीक्स। नाउ यू विल ओपन वर्कशीट नंबर 10 and you will do question number 5. Fill in the blanks. The highest point of a mountain is called a dash. जो highest point होता है mountain का उसको क्या बोलते हैं? Dash has some of the highest mountain ranges in the world. किसके पास जो highest mountain ranges हैं world में? Next one, low lying areas between mountains are called dash. जो लो लाइंग एरिया होते हैं माउंटेन्स के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं? यू विल टेल। नेक्स्ट, पीक्स ऑफ माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विद डैश। जो पीक्स होते हैं माउंटेन्स की वो किस से कवर होती हैं? लेक से और स्नो से। इन सभी फिलअप्स में आपको 2 ऑप्शंस गिवन हैं, यू विल चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड देन यू विल फिल इन द ब्लैंक। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर। फर्स्ट वन, पीक। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है माउंटेन का उसको पीक बोलते हैं। नेक्स्ट वन, जो इंडिया है, इंडिया स्टेट में हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वर्ल्ड की। ओके, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं हमारे बिटवीन द माउंटेन्स तो उनको क्या बोलते हैं? वैलीज। वैलीज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, जो पीक होते हैं माउंटेन्स के वो किससे कवर होते हैं? यस, स्नो से। Okay, now you can see in the picture what it is. Yes, it is a hill. You can see in the picture. Hill is a land that rises higher than its surrounding areas. जो hill होता है वो एक land होती है, okay? और वो उठी हुई होती है, उभरी हुई होती है और जो चारों तरफ के जो एरिया को सराउंड रखती है। If you look at a hill from far, it looks like a bump on the land. अगर आप दूर से देखते हो तो जो हमारा हिल है वो किस टाइप का दिखता है? जैसे कि कोई ब्रेकर होता है, बम्प मीन्स ब्रेकर, ओके, ऑन द लैंड। अंडरस्टैंड? यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे बहुत भारी सा बम्प बना गया है। नाउ द फेमस हिल्स इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी फेमस हिल्स हैं हमारी? गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स इन द स्टेट्स ऑफ मेघालय। ये हमारी मेघालय स्टेट में है, गारो, खासी, जैंतिया। नाउ अनामलाई हिल्स आर लोकेटेड बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु के बीच में हमारी अनामलाई हिल्स हैं। अंडरस्टैंड? नाउ हिल एंड माउंटेन, यू कैन सी इन द पिक्चर। जो माउंटेन है उसमें आपको पीक भी दिख रही है, उसमें स्लोपिंग एरियाज दिख रहे हैं, लेकिन जो हिल है उसमें हमें पीक नहीं दिखती हैं और इसमें हमारी स्लोपिंग सरफेसेस भी नहीं होती हैं। इफ़ बोथ माउंटेन्स एंड हिल्स आर रेज्ड पीसेज ऑफ लैंड देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? नाउ कंपेयरिंग हिल्स एंड माउंटेन्स। अब हम हिल्स और माउंटेन्स को कंपेयर करेंगे। माउंटेन्स दे आर डिफ़िकल्ट टू क्लाइम, इनके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। हिल दे आर ईजियर टू क्लाइम, इनके ऊपर चढ़ना आसान होता है। माउंटेन दे हैव पॉइंटेड टॉप्स कॉल्ड पीक्स। जो माउंटेन होते हैं उनके पॉइंटेड टॉप्स होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं? पीक्स। हिल दे डोंट हैव पॉइंटेड टॉप्स, इनके पास पॉइंटेड टॉप्स नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट, माउंटेन्स आर स्टीपर कंपेयर टू हिल्स।
जो माउंटेन्स होते हैं वो हमारे स्टीपर होते हैं हिल्स के कंपेयर में, और जो हिल होती है वो लेस स्टीप होती है एज कंपेयर टू द माउंटेन्स. ओके, नाउ यू विल ओपन SR8. Let's start. Hills. Unlike mountains which are high and difficult to climb, जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो हाई होते हैं और जिसकी वजह से उनके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है. देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ रेज्ड लैंडफॉर्म कॉल्ड हिल्स. तो एक दूसरे टाइप की लैंडफॉर्म भी होती है जिसको हम हिल्स बोलते हैं. हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन्स. हिल्स जो होती हैं वो माउंटेन से छोटी होती हैं. एंड आर ईजियर टू क्लाइम, जिनके ऊपर हमें आसानी से चढ़ सकते हैं. एंड सम ऑफ द मोस्ट फेमस हिल्स हैं हमारी इंडिया में. नीलगिरी हिल्स लोकेटेड इन केरला एंड तमिलनाडु, खासी हिल्स, the Garo Hills and the Jaintia Hills located in Meghalaya. Look at the map of India given on SR9 to know their locations. SR9 में आप देखेंगे कि इनकी लोकेशंस को. Now let us compare mountains and hills. Mountains और hills को कंपेयर करेंगे. Mountains, they have steep slopes. जो हमारे माउंटेन्स होते हैं उनमें स्टीप स्लोप्स होते हैं. एंड जो हिल्स होती हैं they don't have steep slopes, इनमें नहीं होते हैं. दे आर डिफ़िकल्ट टू क्लाइम, माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, हिल्स के ऊपर चढ़ना आसान होता है. माउंटेन्स दे हैव पॉइंटेड टॉप्स कॉल्ड पीक्स. जो माउंटेन्स होते हैं उनमें पॉइंटेड टॉप्स हमारे प्रेजेंट होते हैं जिनको पीक्स बोलते हैं. हिल्स दे डोंट हैव पॉइंटेड टॉप्स, इनके पास पॉइंटेड टॉप्स नहीं होते हैं. Now you will tell me, are the hills easier or more difficult to climb than mountains? Yes, easier. जो hills होती हैं उसके ऊपर हम easily चढ़ जाते हैं. Now you will tell me, do the hills have peaks and steep slopes like mountains? No. जो hills होती हैं उनके पास peaks नहीं होती हैं और steep slopes भी mountains की तरह नहीं होती हैं. Now you will open worksheet number 9 and you will do question number 4 in your worksheet number 9 and question number 3 in worksheet number 10. I am giving you 5 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. First one, which of the following is true about mountains? Mountains के regarding में कौन सा जो fact है that is true? Yes, they have very high peaks. जो माउंटेन होते हैं उनमें हाई पिक्स हमारी प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट अ हिल? हिल के बारे में हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? येस, इट इज़ लोअर देन अ माउंटेन इन हाइट. ये हमारा नीचा होता है. ओके, हिल जो होती है वो नीची होती है और जो हमारा माउंटेन होता है वो ऊंचा होता है. Now you will give answer of this question. How are hills different from mountains? जो hills होती हैं वो mountains से अलग कैसे होती हैं? Hills are different from mountains in 4 ways. 4 तरीके हैं जिसकी वजह से हमारी जो hills हैं वो mountains से different होती हैं. They are smaller than mountains. They are easier to climb. They don't have steep slopes. They don't have pointed tops. तो इसीलिए जो hills हैं वो डिफरेंट है. Today we have learned about the mountains and hills. What are these? Yes, these are the landforms. और ये हमारी uneven landforms होती हैं. ओके, लेकिन जो plains हैं वो हमारे कैसे landform होते हैं? Flat. Understand? Can you tell me what are the differences between mountain and hill? Yes, mountain जो होता है उस पे दे आर डिफ़िकल्ट टू क्लाइम, उस पर चढ़ना मुश्किल होता है. लेकिन जो हिल होती है उसमें दे आर ईजियर टू क्लाइम. वी कैन क्लाइम इजीली ऑन अ हिल. ओके, माउंटेन में क्या होता है? दे हैव पॉइंटेड टॉप्स कॉल्ड पीक्स. जो माउंटेन्स होते हैं उनमें हमारी पॉइंटेड टॉप्स होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? पीक्स बोलते हैं. चोटी, पीक्स. ओके, और ये ऑलमोस्ट हमारी स्नो से कवर्ड रहती हैं. नाउ द हिल दे डोंट हैव पॉइंटेड टॉप्स. इनके ऊपर पॉइंटेड टॉप्स नहीं होते, मीन्स इनमें पीक हमारी प्रेजेंट नहीं होती है. ओके,
एंड माउंटेन्स आर स्टीपर कंपेयर टू हिल्स। जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो स्टीप होते हैं एज कंपेयर टू द हिल्स, बट जो हिल होती है इट इज़ लेस स्टीप कंपेयर टू द माउंटेन्स। लेकिन जो हमारी हिल होती है वो लेस स्टीप होती है एज कंपेयर टू द माउंटेन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लैंडफॉर्म्स, plains, mountains and hills. Okay, now let's discuss the homework. You will complete worksheet number 9 and worksheet number 10 in your workbook. Okay, bye, happy learning.